बहू रेखा अपने ससुर से बोली, पापा जी आपको कितनी बार कहा है फर्श सूखने से पहले इस पर पैर मत रखा करो। कितनी मुश्किल से नौकरानी ने पोछा लगाया था। ससुर जगदीश जी बोले, बहू रेखा इस उम्र में पेशाब की इच्छा होती है तो नहीं रुका जाता। नौकरानी से कहकर दोबारा पोछा लगवा दे। बहू रेखा गुस्से में बोली, नौकरानी पूरे दिन पोछा ही लगाती रहेगी क्या? आपको कितनी बार कहा है आप नौकरों के क्वार्टर में रह लो, मगर आप तो जोक की तरह चिपक गए हैं हमारी जिंदगी से, दूर जाने का नाम ही नहीं लेते। जगदीश जी को बहू रेखा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ बोलने ही वाले थे कि उनकी पत्नी सुषमा ने उन्हें रोक दिया। जगदीश जी ने अपने जीवन की सारी बचत लगाकर ये घर बनाया था। रिटायर होने के बाद जो पैसे मिले थे वह भी ये घर बनाने में खर्च हो गए थे। जगदीश जी ने सोचा था सपनों के घर में बुढ़ापा चैन से गुजरेगा, मगर वक्त का तकाजा देखिए, आज उन्हीं के घर में उन्हें नौकरों के लिए बनाए गए कमरों में रहने के लिए कहा जा रहा था। शाम को बेटा कमलेश घर आया तो जगदीश जी बोले, बेटा कमलेश तुम बहू को समझा दो, वह मुझे नौकरों के क्वार्टर में रहने के लिए कह रही है। बेटा कमलेश तुनक कर बोला, पापा जी रेखा सही तो कह रही है, यहाँ चिकने फर्श पर आपके गिरने का डर है। नौकरों के क्वार्टर में ये समस्या तो नहीं रहेगी, और आप बेवजह रेखा से मत उलझा करो। मम्मी ने आपकी आदतों को जिंदगी भर सह लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बहू भी सह लेगी। बेटे कमलेश का कड़वा जवाब सुनकर जगदीश जी स्तब्ध रह गए। वह आज भी अपनी पेंशन से घर खर्च चला रहे थे, फिर भी इतनी उपेक्षा। वह अंदर तक बिलबिला उठे। बेटा कमलेश झल्लाता हुआ चला गया। बेटे और पोतों के साथ रहने के लालच ने उन्हें रोक लिया, वरना वे कुछ कड़वा कहने ही वाले थे। घर की एक एक ईंट लगवाते समय जगदीश जी ने कितने सपने देखे थे, वह आज एक एक करके टूट रहे थे। अचानक पत्नी सुषमा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कमलेश अभी बच्चा है जी, धीरे धीरे समझ जाएगा। वह एक फीकी सी हंसी हंसकर बोले, बच्चा नहीं है ये, 2 बच्चों का बाप बन चुका है। पत्नी ने कहा, गुस्सा मत करो जी, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। अगले दिन जगदीश जी सुबह का नाश्ता करके बालकनी में बैठकर सुबह की धूप का आनंद ले रहे थे कि बेटा कमलेश पास आकर खड़ा हो गया। जगदीश जी ने सोचा कल की कड़वी बातों के लिए माफ़ी मांगने आया है। कमलेश कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, पापा 10 दिन बाद रेखा की छोटी बहन की शादी है। वह लोग उसकी शादी यहाँ शहर में आकर करना चाहते हैं, इसीलिए 10 दिन के लिए ये घर उनको रहने के लिए देना होगा। बेटा कमलेश आगे बोला, आप चिंता मत करो, मैंने आप और मम्मी के रहने के लिए पास वाले होटल में कमरा बुक करवा दिया है। जगदीश जी शांत स्वर में बोले, बेटा मैं किसी के लिए घर खाली नहीं करूँगा, तुम उनको शहर में कोई और मकान लेकर दे दो। बेटा कमलेश तलख लहजे में बोला, रेखा उनको जुबान दे चुकी है, मुझे आपसे और ज़्यादा बहस नहीं करनी। वह इतना कहकर पैर पटकता हुआ चला गया। जगदीश जी ने देखा कि उनकी पत्नी सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। जगदीश जी बोले, यकीन नहीं होता, ये मेरा वही बच्चा है जो कहता था, पापा मैं बड़ा होकर आपका बहुत ख्याल रखूँगा। तुम्हें भी तो कितना नाज था इस पर, आज देख ले इसके तेवर। फिर वह कुछ देर रुककर बोले, मगर तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। 2 दिन बाद बेटा कमलेश अपनी पत्नी को लेकर ससुराल चला गया। पीछे से जगदीश जी ने उसका सारा सामान बाहर लॉन में फेंकवा दिया और घर को ताला लगाकर कहीं चले गए। बेटा कमलेश और उसकी पत्नी रेखा जब ससुराल से वापस आए और अपना सामान बाहर पड़ा देखा तो सदमे में आ गए। तभी चौकीदार ने एक कागज कमलेश को देकर कहा, ये आपके पिताजी आपके लिए देकर गए हैं, जिसमें लिखा था, बेटा कमलेश मैं और तुम्हारी मम्मी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। तुम्हारा सारा सामान मैंने बाहर लॉन में रखवा दिया है, तुम अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लेना। ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना है, इसमें तुम्हारी और तुम्हारे पुरखों की
कमाई में से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, इसीलिए ये घर पूर्णतः मेरी अर्जित संपत्ति है। जब तक मैं जीवित हूँ इसमें रहूँगा, मगर मेरे मरने के बाद मैंने इसे एक वृद्धा आश्रम को दान कर दिया है। तुम चाहो तो गांव जाकर पुराने घर में रह सकते हो। ये घर मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए बनवाया था, मगर तुम्हारे नज़रिए से लगता है तुमने मुझे पिता समझना बंद कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार करता हूँ। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।